आज पठानकोट महिला पीजी कॉलेज में बहुजन समाज जागरूकता एवं सद्भावना संगोष्ठी के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे आसपास के जिलों के कद्दावर नेता पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हमारे समाज के युवाओं को और जो हमारे समाज के जो पुराने स्तंभ रहे हैं उनके मजबूती देने वाले माननीय के.आर. वर्मा जी पूर्व महाप्रबंधक गढ़ा प्राधिकरण मंच पर उपस्थित कठेरिया समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय महाराम कठेरिया जी, इटावा सदर से प्रत्याशी रहे लोकप्रिय बड़े भाई सर्वेश शाही जी, मातृशक्ति माननीय लीलावती राजपूत जी, सम्मानित मंच और आए सभी आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी, माता बहनों का सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से और हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। बड़ी देर से मैं वक्ताओं को सुन रहा था, तो चीज समझ में आ रही है। कार्यक्रम बहुजन समाज का था, माध्यम मनीष कठेरिया हो सकता है, माध्यम तो कोई नहीं हो सकता है, पर बहुजन समाज का था। कुछ वक्ताओं ने तो आज मुझे ही कर दिया, क्या वो वक्ता जो बोल रहे हैं क्या कि बहुजन समाज आपका है। हम लोग मिलकर ये सब कार्यक्रम मिलकर ही करना है हम लोगों को। ये कोई एक मनीष कठेरिया का नहीं है, ये 90% की ताकत को मजबूत करने का काम करते हैं। जो सामंतवादी ताकतें और मनुवादी ताकतें बैठी है, हम और आप समझ ही नहीं पाए कि लड़ाई है क्या। क्योंकि मंच पर एक वक्ता हमारे ऐसे कहते हैं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि पढ़ा लिखा ही समाज बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको सही चीजें नहीं मालूम। लड़ाई वोट से है और हम लोग समझते हैं कि खेल क्या चल रहा है, ईवीएम और वोट। लड़ाई कुछ और है, तो वो आपके सामने आ रही है। तो मेरा तो एक ही नारा है, मैं तो हमेशा बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़ा हूँ और मैं तो एक आदमी टहनी का एक तिनका हूँ या पत्ता हूँ छोटा सा। तो मैं तो एक हमेशा नारा देता हूँ कि बुजुर्गों का सम्मान, बड़ों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, युवाओं का साथ, तभी हो सकता सामाजिक न्याय पर। आज सामंतवादी ताकतों से लड़ने के लिए हम लोगों को सामाजिक न्याय परिवर्तन करना है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो कुछ नहीं बदला, पूरब से सूरज निकलना, हमारा अपनी सोच बदल रही है और पश्चिम में जाके मुद्रा, सब कुछ वही है, प्रकृति साइंस सब कुछ है, पर हमारी आपकी सोच क्या कह सकते हैं, सोच के लिए अच्छी है जो भी हो। तो सोच वही है, सब चीज अपनी जगह पे सब चीज किए हैं, तो ये भी है और रास्ता कुछ नहीं है। और संविधान हम लोगों की संजीवनी हुई है। कभी मंच पे हमारे बहुजन चिंतक और प्रोधा भी हैं, कभी मानवर काशीराम सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने एक अनमोल हीरा कहीं रखा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसको निकाल के लाइब्रेरी में, जो आज आप कुर्सियों में बैठ रहे हैं, खाटों में बैठ रहे हैं और जो मंच में बैठे हैं, शायद कोई कल MP बनेगा, MLA बनेगा। बनने के बाद जब हम सदन में जाते हैं, शायद हम जिन महापुरुषों ने हम लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिलाया है, उनको भूल जाते और बातें दूसरी करने लगते हैं। तो सभी लोग सब जानकार हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो संविधान हम लोगों की संजीवनी होती है बहुजन समाज के लिए, और संविधान से ही सारे रास्ते निकलते हैं। अभी एक वक्ता बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के सामने से जब से मुझे प्राप्त हुए तो चीज़ें बदल गई, क्योंकि रात में मुझे भी लग जाता है, रिसर्च करता हुआ ऐसा नहीं है, बिना अध्ययन करे कोई चीज़ का तोड़ नहीं है। कुछ महापुरुष मेरे साथ आए तो मुझे मैं सीख रहा हूँ, अमेरिका और चाइना क्यों डेवलप है, और हमारा ब्रिक्स बना रहे हैं और चीज़ों में लगे पड़े, सारे
निकाली सेना, बीजेपी की एजेंडा छोड़ दी, तो इन चीजों में हम लोग फंसे हुए हैं। रास्ता कुछ और है और हम लोग और डेवलपमेंट कर लेंगे समाज के। तो एक बड़ा संकल्प है और मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है, सामाजिक परिवर्तन की कुंजी है। लोकतंत्र का मतलब है कि सामाजिक नागरिक को भी अपनी देश की सरकार बनाने या बदलवाने की पूर्ण आजादी। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने वोट से सरकार बदलता है और बनाता है। वोट का दान मतदान माना जाता है। नागरिकों के वोट से सरकारों के लिए वोट का उपयोग कैसे करना है, वोट का दान किसे करना है, ये जागरूकता का नियम है। जिम्मेदार एवं जनहितैषी उम्मीदवार को वोट देने का जिम्मेदार एवं जनहितैषी सरकार का निर्माण होता है, जो अच्छे समाज के निर्माण में भी जवाबदेही है सुनिश्चित कर सकती है। इससे समाज को परस्पर सद्भावना पैदा होता है तथा आओ हम सब मिलकर प्रत्येक मतदाता को जागरूक करने का संकल्प लें और परस्पर भाईचारा पैदा कर अच्छे समाज का निर्माण करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो वर्मा जी, मैं बहुत अच्छी बात कहूँगा और थोड़ा सा मेरी बात बुरा अन्यथा में ना ली जाए कि आज मेरे साथ पिछले 10 दिन से क्या हुआ, मेरे दिल की भावना एक 4 लाइनों की कविता में मैं सब निवेदनों को मैं कह दूँगा आपसे आज। तो मेरे दिल की भावना है, कुछ वक्ताओं ने ऐसी बात कही पर मैं हमेशा सकारात्मक रहता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, पर कोई बात नहीं है। तो मैं 4 लाइनों के माध्यम से समझा रहा हूँ, मेरा इशारा समझ लेंगे। किसी को वर्मा जी, विधायक जी, मातृशक्ति जी, किसी को गिराया ना खुद को उछाला, किसी को गिराया ना खुद को उछाला। काटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, काटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, और जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर मैं भी आया मगर धीरे धीरे। तो मेरा मतलब यही है कि सारे बहुजनों का प्रयोजन है। अगर हमारे बहुजन समाज को अगर एक आपके बेटे या एक आपके भाई ने अगर समाज में नौजवानों को अगर संगठन की जिम्मेदारी दी है तो एक मनीष कठेरिया का प्रोग्राम नहीं है, सारे बहुजनों का प्रोग्राम था। और 90% की अगर ताकत मजबूत हो जाएगी तो हम लोग इस देश के अगर एक बात कही है महापुरुषों ने, जिस समाज का दम नहीं होता है उसका बल नहीं होता है, और जो समाज संगठित नहीं होता है वह कभी शासक नहीं बन सकता है। और बाबा साहब ने हमें संविधान के अनुसार वोट का अधिकार, पारस पत्थर से कीमती अधिकार दिया है। तो उस पारस पत्थर कीमती अधिकार को समझें और हमारे किसी से कोई विदेश नहीं है, सिर्फ मतभेद है, मतभेद नहीं होने चाहिए। कार्यक्रम सबका, सबको लेके चलेंगे। मनीष कठेरिया से गलती हुई है, सारे मंच के सामने कानून पकड़ के माफी मांगते हैं। और मैंने तो जगह जगह गोष्ठियां भी की है और कोई बात नहीं आए धीरे धीरे बहुजन समाज। कोई कारण क्या है कि सामंतवादी अब बहुजन समाज हमारा बहुजन समाज हमारा भोजन व्यवस्था, क्योंकि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक जी ने ऐसी व्यवस्था करती है कि 5 किलो और सम्मान निधि में 2000 रुपया मिल रहा है तो खटिया पे खाए और लेटे रहो। तो यही बहुजन समाज और भोजन व्यवस्था में बड़ा होता है। तो इसी को जगाने के लिए माननीय प्यार वर्मा जी, माननीय एस बी कठेरिया जी और जो भी सम्मानित मंच हम लोग निकल पड़े, जो भी सम्मानित सारे मंच, जो भी पदाधिकारी, यही बहुजन समाज भोजन व्यवस्था में फंसा रहता है। इसको जगाने का काम निकल पड़े, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को हराम की खाने की सिखा दी। अब ये बहुजन समाज जागरूक हो जाएगा तो कहीं ना आने वाले समय 27 में 29 कांग्रेस देश से जो भी सामंतवादी ताकतें हैं उनको हटाने का काम करेंगे। पहले 27 को सभी आए आगंतुकों का